अनाज मंडी पुराना के उप प्रधान हमारे साथ में हैं सिराजुद्दीन जी, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो सिराजुद्दीन जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो एमएसपी पर खरीद होती है बाजरा की, और अभी लोगों का कहना है कि ढेरियों को पास नहीं किया जा रहा है, तो क्या वजह है? साहब, इसमें ना तो सरकार ने कंपनी हायर कर रखी, तो प्राइवेट कंपनी जिसके मानक बड़े ऊंचे मानक है, जिसका अच्छा सफेद बाजरा भी पास नहीं हो सकता। सरकार ने एमएसपी तो निकाल दी, बाकी सरकार खरीद नहीं रही है। पहले 1 तारीख की थी कि 1 तारीख से खरीदने लगेगी, अब 3 तारीख की थी 3 तारीख से खरीदने लगेगी। तो अभी तक सरकार ने सिर्फ 25 तारीख से और आज 2 तारीख है, तो अब तक 10 क्विंटल बाजरा खरीदा है, जबकि यहाँ कम से कम 50,000 क्विंटल के लगभग बाजरा आ चुका है। तो फिर वो बाकी जो बाजरा वो या तो किसान वापस ले जाता है, या प्राइवेट में 1900 रुपये लगभग के दाम में 1900, 1950, 1850 जैसा भी बाजरा है उस हिसाब से प्राइवेट में वो बात। अच्छा, तो मजबूरी में वो 1800-1900 के रेट में बेच रहा है और वो अपने आप को एक घाटे में डाल रहा है, तो क्या ये सरकार ने एमएसपी निकाली? अगर सरकार भाव तक देती है तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार से कि उनका नुकसान ना हो जमींदार को। उसका जो उसका मार्केट गेट पे प्राइवेट गेट पास कटा है 1800 रुपये का रेट भर के जा रहा है, तो उसको 18 के हिसाब से एमएसपी ले जो सरकार खरीद ले रही है 200-700 रुपये क्विंटल दे। अगर उसका 1900 बिका तो उसको 500 रुपये 600 रुपये क्विंटल दे। सरकार जमींदार का हित तो ध्यान में रखे ना। सरकार ने बोल तो दिया बाजरा हम 2500 खरीदेंगे, अब तक अब आप लगा लो कितना खरीद रही है सरकार। आप आड़ती हैं, क्या आपके पास मैसेज आया पीछे से कि अभी एमएसपी की खरीद शुरू हो? नहीं, अभी तक कोई मैसेज नहीं है हमारे पास। बस एक ही कंपनी है जो प्राइवेट ये खरीद रही है, इसने अभी तक 25 तारीख से और आज 2 तारीख है 10 क्विंटल बाजरा मंडी में खरीदा है। तो फिर जिस तरह ये पास कर रहे हैं, इस तरह तो कोई भी डेयरी पास नहीं होगी? नहीं, इनके मानकों पे कोई डेयरी पास नहीं हो सकती, ये पास होने लायक नहीं, इनके मानक ही नहीं है। यहाँ से बॉर्डर पड़ता है 34 किलोमीटर दूर। जमींदार भाड़ा लगा के इनके साथ सैंपल की पन्नी लेके वहाँ जाएगा, जब ये लैब कराएंगे उसमें भी फैल हो जाएगा, तो जमींदार को बेकार को ये झंझट में डाल रहे हैं। इसको इससे बंद कर दे तो जमींदार कम से कम, अब क्या जमींदार के साथ एक और भी हो रहा है कि हमारी सरकारी खरीद चल रही है, तो जमींदार सरकारी खरीद के लिए घर से लेके चलता है उसको, और यहाँ पे वो सरकारी खरीद होती ही नहीं। अब जमींदार या तो मजबूरी में वापस ले जाएगा, उसे ना बेचते हो भाई अपने प्राइवेट रेट में बेच के जाए। इससे तो ये बंद कर देते, जमींदार अपने जब चाहेगा वो मन करेगा तब बेच के जाएगा। यही देना चाहूँगा, किसान अपना अभी बाजरा ना लाए जब तक ये सरकारी पर्ची खड़ी ना हो 2500 एमएसपी पे। ये तो हमारे साथ में है भारतीय किसान यूनियन के, क्या नाम है सर? कौन सा पद है आपके पास? मेरे पास मंडल फरीदाबाद से। तो आप यहाँ मंडी का मुआयना करने आए हैं, मंडी में आपने बाजरा देखा है, आपने मार्केट कमेटी के ऑफिसरों से भी बात की है, तो क्या लगता है आपको, क्या बाजरे की एमएसपी के लिए आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी हमारी एमएसपी की आवाज़। और दूसरी बात यह है कि सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा है, क्योंकि किसान को पैसा चाह रहा है, अभी फिलहाल फसल तैयार करनी है, सरसों के लिए खाद भी बीज भी लेकर आना है, और सरकार अभी तक कोई वे नहीं कर रही है एमएसपी पे जो गारंटी कानून है, जो बाजरा की फसल को तो कई जिलों में तो खरीदा भी गया है, लेकिन अभी मेवात हमारे यहाँ जिले में नहीं खरीदा गया। मैं तो सभी किसान साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि 2-3-4 दिन वेट कीजिए, और जब तक एमएसपी पे खरीद नहीं होती जब तक अपना बाजरा को यहाँ लेके नहीं आए। और उसके लिए हमने चाहे धरना देनी पड़े, और अपने बड़े किसान नेताओं को, चाहे भाई रवि आजाद को, को, और आप जैसे साथी है हमारे मीडिया के, सबको ये होना पड़ेगा कि हमारे साथ हमेशा धोखा दिया। पिछली बार जो बाजरे की पेमेंट थी 30 या 32 करोड़ रुपए बाजरे की पेमेंट थी, तो हमारे पास फोन गया कि भाई मेवात की पेमेंट अभी तक डली नहीं है। फिर हमने अपने भाई रवि आजाद को पेमेंट के बारे में फोन करा, तो उन्होंने कहा था कि कल शाम तक तुम्हारी 6 बजे तक पेमेंट डल जाएगी। क्या हुआ? फिर पेमेंट डलती है, उसने कहा 30 किस्तों में 12 करोड़ रुपए एक बार डलते हैं, फिर 12 एक बार डलते हैं, 8 करोड़ एक बार डलते हैं, तो वे पेमेंट डल जाती है। तो कम से कम फर्जी किसान बने हुए हैं जो लोग, इस पेमेंट में 18 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। आपने भी वीडियो देखी होगी, रानिया का कौन सा गांव है, वे भी कह रहा पंजीकरण में मेरे दूसरे ने चढ़ा दी बाजरे की फसल, जबकि जो ओरिजिनल किसान है उनके खाते में सिर्फ 9 ही करोड़ रुपये गए हैं, बाकी दलाल लोग हैं। और ऐसे ही अब हम कहना चाहते हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं, दलाल और दलाली खवाने वाले लोगों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आपको सब किसान साथियों को पता है, हम उस संगठन के आदमी जिसका देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को हमने झुका के दिखाया, आपको पता भी होगा किसान आंदोलन। क्या इस एमएसपी को लेकर भी आपकी भारतीय किसान यूनियन ने कुछ सोचा है अभी तक? यही हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहा है, और अब 6 तारीख को हमारी मीटिंग है हिसार में, हरियाणा की जो है उसमें, और इसके बारे में सब चीज़ वीडियो भी जाएगी, और फिर हम उनसे बातचीत भी करेंगे, क्या फैसला लेंगे क्या नहीं, हम 6 तारीख तक देखते हैं। पुराना मंडी के उप प्रधान
सिराजुद्दीन जी, उनकी भी आपने बातें सुनी, और हमारे साथ में जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य मेवात मंडल से भाई अबरार जी, उनकी भी बात आपने सुनी। तो मैं अपनी तरफ से भी मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अभी कम से कम 3 या 4 दिन बाजरा रोक के रखें। जब MSP की खरीद पर बाजरा शुरू हो जाए खरीदारी, तब लेकर आए मंडी में। अब आप लेके आएंगे तो आप औना पौना सोच समझ के बेच के ही जाएंगे, आपको बहुत सारा घाटा इसमें होगा। कल सिर्फ 10 क्विंटल बाजरा ही MSP पे तुल पाया है किसानों का, और बाकी सारा बाजरा एक लोकल खरीद पर खरीदा गया है। तो किसानों को बहुत बड़ा घाटा है। मेरा कहना यही है सभी किसान भाइयों से कि अपना बाजरा रोक के रखें। जब MSP का आपको मैसेज मिल जाए कि अब MSP की खरीद शुरू हो चुकी है, तब आप लेके आएँ। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि 3 दिन बाद अगर खरीद नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा धरना भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ये भारतीय किसान यूनियन की चेतावनी है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। तब तक के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल ACR हरियाणा पर।